हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर में आप सभी का स्वागत है जी। आज हम क्लास 10th के सप्लीमेंट्री लेसन 3 जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर यानी अर्धरात्रि पर्यटक यानी आधी रात को मिडनाइट माने अर्धरात्रि यानी आधी रात को विजिटर यानी घूमने वाला यानी आधी रात का पर्यटक। इसके जो राइटर होने वाले हैं रॉबर्ट आर्थर। इसके जो राइटर कौन है? रॉबर्ट क्या है? रॉबर्ट आर्थर। चलिए चलते हैं आगे सीधे कहानी में। तो कहानी चलने के पहले हम सिर्फ आपको कुछ बताना चाहते हैं। चलिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये बताना चाहते हैं ऑसिबल अ सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल एक गुप्तचर इज एक्सपेक्टिंग जो उम्मीद कर रहा है या अपेक्षा कर रहा है टू गेट पाने की अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट यानी सूचना। आसिबल एक सीक्रेट एजेंट। आसिबल क्या है? इसमें सीक्रेट एजेंट है। आसिबल एक सीक्रेट एजेंट जो इज एक्सपेक्टिंग अपेक्षा कर रहा है टू गेट पाने का अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना या रिपोर्ट। तो आसिबल एक सीक्रेट एजेंट जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट को पाने की अपेक्षा कर रहा है। ओके, तो आपको समझना है इसमें कि आसिबल है जो कि सीक्रेट एजेंट है। अनदर सीक्रेट एजेंट दूसरा गुप्तचर मैक्स है। दूसरा गुप्तचर मैक्स है। थ्रेटेंस धमकी देता है विथ हिम माने उसे यानी आसिबल को। यानी दूसरा गुप्तचर मैक्स जो थ्रेटेंस धमकी देता है हिम माने उसे यानी आसिबल को विथ अ पिस्तौल के साथ डिमांडिंग द रिपोर्ट। दूसरा गुप्तचर मैक्स है जो रिपोर्ट की मांग करते हुए पिस्तौल से उन्हें धमकाता है। ओके, फिर से देख लेते हैं। दूसरा गुप्तचर मैक्स है जो रिपोर्ट की मांग डिमांडिंग माने मांग करते हुए पिस्तौल से विथ माने से हिम माने उन्हें थ्रेटेंस माने धमकी देता है। डज आसिबल ऑफ आउटविट हिम। क्या आसिबल आउटविट हिम क्या उससे चकमा दे देता है कि नहीं? यानी इसमें आपको समझना है कि इसमें टोटल 3 पात्र हैं। 3 पात्र में एक आसिबल है, ध्यान रखना है। एक आसिबल जो है, आसिबल भी एक सीक्रेट एजेंट यानी गुप्तचर है। आसिबल भी एक गुप्तचर है। और जो एक मैक्स है, मैक्स भी एक गुप्तचर है। एक आता है फाउलर है जो एक राइटर है यानी लेखक है। तो 3 पात्र आपको इसमें ध्यान देने बराबर कि आसिबल भी एक गुप्तचर है, मैक्स भी एक गुप्तचर है, फाउलर भी एक यहाँ पर लेखक है। तो इस कहानी का जो मुख्य शीर्षक पूरा बनाने वाला है मैक्स ही होता है। ये तो मिडनाइट विजिटर कौन होता है इस पार्ट में? मैक्स ही होता है। चलिए शुरू करते हैं, हम सीधे टेक्स्ट की ओर चलते हैं। आसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। आसिबल डिड नॉट फिट, आसिबल उपयुक्त नहीं बैठता था एनी डिस्क्रिप्शन किसी भी डिस्क्रिप्शन चित्रण से ऑफ अ सीक्रेट एजेंट एक गुप्तचर। आसिबल एक गुप्तचर, पीछे से आसिबल एक गुप्तचर किसी भी चित्रण से उपयुक्त नहीं बैठता था। फिट माने उपयुक्त। आसिबल एक गुप्तचर किसी भी डिस्क्रिप्शन वर्णन से फिट नहीं बैठता था यानी उपयुक्त नहीं बैठता था। फाउलर हैड एवर रीड, फाउलर जैसा पढ़ा था। फॉलोइंग हिम उसका पीछा करते हुए, डाउन द मस्टी यानी धूल से युक्त कॉरिडोर माने गलियारों में, ऑफ द ग्लूमी माने शांत फ्रेंच
शांत गलियारों में, या उदासी कह सकते हैं आप। एक उदासी फ्रेंच होटल वेयर आसेबल हैड अ रूम, जहाँ आसेबल का एक कमरा था। फिर से देखिए, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी, तो इसे कह सकते हैं कि द ग्लूमी एक उदासी फ्रांसीसी होटल, फिर से एक उदासी यहाँ से समझेंगे, यहाँ पर इतना सबसे पहले आपको पढ़ना है, फर्स्ट में इतना पढ़ना है कि एक उदासी फ्रांसीसी होटल के पीछे, थोड़ी यहाँ पर पीछे चल दीजिए, कि गंदे से गलियारे में उसका पीछा करते हुए यहाँ से पढ़ना है ना, यानी एक उदासी फ्रांसीसी होटल के गंदे से गलियारे में उसका पीछा करते हुए जहाँ आसबल का एक कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर ने निराशा महसूस की। इट वॉज ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th, छठे और ऊंचे फ्लोर पर, यानी यह छोटा कमरा था छठे और टॉप माने ऊंचे फ्लोर, यानी ऊंचे मकान पर, यानी सबसे ऊंचे, यानी छठे और सबसे ऊंचे फर्श पर। एंड स्केर्सली एक सेटिंग, और मुश्किल से क्या था, उपयुक्त एक सेटिंग था, मुश्किल से एक सेटिंग था, एक उपयुक्त स्थान था फॉर रोमांटिक एडवेंचर, यानी रोमांटिक साहस के लिए। और किसी भी ऐसे पीछे पढ़ेंगे ना, किसी भी रोमांटिक साहस के लिए एक उपयुक्त स्थान था। फिर से चलिए बताते हैं, हिंदी से, आसबल एक गुप्तचर के चित्रण से उपयुक्त नहीं बैठता था, फाउलर ने जैसा पढ़ा था। एक उदासी फ्रांसीसी होटल के गंदे से गलियारे में उसका पीछा करते हुए जहां आसबल का कमरा था। फाउलर ने निराशा महसूस की। इट वाज स्मॉल, एक छोटा कमरा था छठे और सबसे ऊंचे मंजिल का, फ्लोर में मंजिल, और किसी रोमांटिक साहस के लिए यह एक उपयुक्त स्थान था। तो आगे चलते हैं। आसबल वाज फॉर वन थिंग, आसबल का केवल एक ही चीज थी। आसबल का था फॉर वन थिंग, केवल एक ही चीज, फैट, वेरी फैट। आसबल का केवल एक ही चीज था, ये मोटा और बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज असेंट, और तब उसका उच्चारण। आसबल की एक ही चीज थी, मोटा, बहुत मोटा था, और तब उसकी एसेंट माने उच्चारण। दो ही स्पोक, यद्यपि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यद्यपि ही स्पोक वह बोल लेता था फ्रेंच एंड जर्मन, फ्रांसीसी और जर्मन पॉसिबली माने बड़ी मुश्किल से, यद्यपि वह बड़ी मुश्किल से फ्रांसीसी और जर्मन भाषा को बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट, वह पूरी तरह से नहीं भूला था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट माने या खोना या भूलना, वह पूरी तरह से नहीं भूला था। एन अमेरिकन असेंट, अमेरिकन के उच्चारण को, वह अमेरिकन के उच्चारण को पूरी तरह नहीं भूला था, जिसे ही हैड ब्रॉट, जिसे वह लाया था, टू पेरिस फ्रॉम द बोस्टन से, जिसे वह 20 ईयर्स एगो, जिसे वह 20 साल पहले, जिससे देखो ही हैड, यहाँ से मिल गए, यहाँ से, जिसे वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस को लाया था। चलिए फिर से देख लेते हैं ना, ज़्यादा गाढ़ा तो है नहीं, फिर भी। आसबल की केवल एक ही चीज़ थी, मोटा, बहुत मोटा था, और तब उसका उच्चारण भी। यद्यपि वह जैसे तैसे फ्रांसीसी और जर्मन भाषा बोल लेता था, वह
वह अमेरिकन उच्चारण को पूर्णतः नहीं भूला था और वह 20 वर्ष पहले बोस्टन से पेरिस लाया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो। आसिबल सेड, आसिबल ने कहा। विजली ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर से। आसिबल ने अपने कंधों के ऊपर से बड़ी मुश्किल से, विजली मन मुश्किल से, ओवर हिज शोल्डर मन कंधे के। आसिबल ने अपने कंधों के ऊपर से बड़ी मुश्किल से कहा, आप निराश हैं। फाउलर को बात यहाँ पर फाउलर को बोल रहा हूँ। यू वेयर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था कि आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर था। स्पाई, एक गुप्तचर यानी खुफिया विभाग का एक अधिकारी, जो उसको स्पाई बोलते हैं। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर था। एक गुप्तचर यानी खुफिया विभाग का एक गुप्तचर, यानी जो उसमें जो सीक्रेट एजेंट होते हैं इसमें, तो उसमें जिससे कोई मान लीजिए पुलिस, कई पुलिस होती है, उसमें एक पुलिस को बात किया जाए तो अपुलिस बोलेंगे हम ना। तो ऐसे यहाँ पर स्पाई आपको बोलना पड़ेगा, गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी या एक लोग। यानी तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर था। एक गुप्तचर यानी खुफिया विभाग का एक गुप्तचर, यानी गुप्तचर विभाग का एक गुप्तचर का काम डीलिंग माने क्या करना होता है, फिर डील करना होता है, यानी जानकारी प्राप्त करना होता है। इन द एस्पिनेज यानी गुप्त भेदों, एस्पिनेज माने गुप्त भेदों और खतरों की। कि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर था, एक यानी खुफिया अधिकारियों की एक अधिकारी, यानी एक स्पाई यानी एक गुप्तचर का काम, सीधे बोल दीजिए गुप्तचर, एक गुप्तचर का काम खतरा और गुप्त भेदों की डीलिंग करना है, जानकारी प्राप्त करना है। यू विश्ड मी टू मीट, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। यू विश, तुम इच्छा करते थे, मीट माने मिलना, मीमन मुझसे, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि यू आर अ राइटर, तुम एक लेखक, राइटर यंग एंड रोमांटिक, क्योंकि तुम एक लेखक जुआ और रोमांटिक हो। तुमसे मिलना चाहते थे फाउलर क्योंकि तुम क्या हो, एक राइटर यंग और रोमांटिक हो। यू इनविजन्ड माइस्ट्रियस फिगर इन द नाइट, यू मिस्ट्रियस, तुमने कल्पना किया था। फाउलर, यू इनविजन्ड, तुमने कल्पना किया था। माइस्ट्रियस माने रहस्यों का, फिगर माने चित्र, आकृतियों, इन द नाइट में रात्रियों में, यानी तुमने, यहाँ से तुमने, पीछे से तुमने रात्रियों में रहस्यपूर्ण आकृतियों, समझेंगे, तुमने रात्रियों में, यहाँ पर फिर दूसरा ऐसे पढ़ेंगे, तुमने रात्रियों में रहस्य, मास्टर्स में रहस्य चित्रों का, द क्रैक ऑफ पिस्तौल, बंदूकों की आवाज़ें, पिस्तौल मतलब बंदूकों की आवाज़ें, पिस्तौल की आवाज़ें। ड्रग मतलब होता है नशीले पदार्थ, इन द वाइन, शराब में नशीले पदार्थ का। यानी आसिबल कह रहा है कि तुम इसलिए तो आए हो, राइटर हो ना, तुम राइटर इसलिए तो हो कि तुम चाहते हो कि सूचना मिले और हम क्या करें, पेपर में छपवा दें या हम लोगों को बता दें। यू इन्विजन, तुमने कल्पना किया था। फाउलर, तुमने कल्पना किया था रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों का। तुमने रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों, पिस्तौल की आवाज़ों, शराब में नशीली पदार्थ का कल्पना किया था। चलिए फिर से शुरू कर देते हैं इसको यहाँ से। आसिबल ने अपने कंधे के ऊपर बड़ी मुश्किल से कहा, आप निराश हैं। आपको बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर था। एक गुप्तचर का काम खतरे, गुप्त भेदों की जानकारी को प्राप्त करना है। आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक राइटर, युवा और रोमांटिक हैं। तुम
तुम रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों, पिस्तौल की आवाज़ों, शराब में नशीली पदार्थ मिलाए जाने की कल्पना किए थे ना। चलते हैं पैसेज नंबर 2। अब इसके बाद थोड़ा फास्ट चलेंगे। पैसेज नंबर 2 है कि इंस्टीट के बजाय यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, नीरस शाम, यानी तुम्हें नीरस शाम बितानी पड़ती है। इन फ्रेंच म्यूजिकल, एक फ्रांसीसी संगीत हाल में, यानी तुम्हें एक फ्रांसीसी संगीत हाल में विथ माने साथ, अस्लापी एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ, यानी तुम इसके बजाय, इंस्टेड में इसके बजाय तुम्हें एक फ्रांसीसी म्यूजिक हॉल में एक स्लापी में लापरवाह, एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ नीरस शाम बिताने पड़ते। डल में नीरस, इवनिंग वन शाम। फिर देखिए, इसके बजाय तुम्हें फ्रेंच म्यूजिक हॉल, यानी एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में, इन माने में यहाँ समझेंगे, एक यहाँ तक समझेंगे ना, यानी इसके बजाय तुम्हें एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ नीरस शाम बितानी पड़ती है, जो इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज, जो मना कर दिए जाते हैं, मैसेज संदेशों को देने के लिए, स्लिप इज हैंड, उसके हाथों में, यानी जो उसके हाथों में संदेश देने के लिए मना कर दिए जाते हैं, जो उसकी, देखो यहाँ पर, जो उसके हाथों में स्लिप जानते हैं ना, संदेश देना, यानी संदेश देने का मना किया जाता है। बाय माने के द्वारा, डार्क आइड ब्यूटी, काली आँखों वाले सुंदरियों के द्वारा, काली आँखों वाली सुंदरिया के द्वारा, जिसे हम यहाँ से लेंगे, जिसे काली आँखों वाले सुंदरियों के द्वारा उसके हाथों में संदेश देने का मना किया जाता है, अर्थात काली आंखों वाली सुंदरियां उससे संदेश नहीं देना चाहती हैं। गेट्स ओनली प्रोसेसिंग टेलीफोन कॉल, गेट्स ओनली आता है एक साधारण टेलीफोन बुलावा, यानी एक साधारण फोन आता है। कैसा फोन आता है आगे देखेंगे। हाँ, एक साधारण सा फोन आता है कि मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, उसके कमरे में कोई मिलने आ रहा है। मिलने आ रहा है, एन अपॉइंटमेंट, कोई मिलने आ रहा है, इन हिज रूम, उसके कमरे में। एक साधारण सा कॉल आता है कि उसके कमरे में उससे कोई मिलने आ रहा है। आगे, यू हैव बीन बोर्ड, तुम हताश हो गए हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, यानी मोटे व्यक्ति ने हंसा। एज ही अनलॉक्ड द डोर, जैसे ही उसने दरवाजे को खोला। हिज रूम, अपने कमरे के, जैसे ही उसने अपने कमरे के दरवाजे को खोला और स्टूड असाइड, एक तरफ खड़ा हो गया। यानी दरवाजे को खोलते हैं कमरे के ना, जब कमरे के दरवाजे को खोलते हैं तो एक साइड क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, मोटा व्यक्ति चकल्ड किया, हिमसेल्फ माने स्वयं, मोटा व्यक्ति ने स्वयं हंसा। जैसे ही उसने अपने कमरे के दरवाजे को अनलॉक किया, खोला, और स्टूड असाइड, एक तरफ खड़ा हो गया, ताकि हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, ताकि उसका निराश मेहमान अंदर आ सके। यानी उस मोटे व्यक्ति ने स्वयं पर हंसा और अपने कमरे के दरवाजे को खोला और एक तरफ खड़ा हो गया, ताकि उसका निराश मेहमान अंदर आ सके। आगे चलते हैं। यू आर डिसइल्यूशन्ड, तुम्हारी भ्रांति टूटी हुई है। आसेबल टोल्ड हिम, आसेबल ने फाउलर से क्या कहा कि यू आर
इलूसनड, तुम्हारी भ्रांति टूटी हुई है। इलूसन, जब आप नेल्सन मंडेला वाला पाठ पढ़ रहे थे तो उनकी बचपन की आज़ादी क्या थी? इलूसन थी, झलावा थी। द फ्रीडम ऑफ हिज चाइल्डहुड इज वाज क्या? इलूसन, यानी उनकी बचपन की आज़ादी झलावा थी। आसेबल टोल्ड हिम, आसेबल ने कहा कि तुम्हारी भ्रांति टूटी हुई है फॉलर, बट टेक चेयर, लेकिन खुश रहो माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, लेकिन मेरे युवा मित्र तुम खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल बी सी अ पेपर, प्रेजेंटली माने अभी या शीघ्र ही तुम देखोगे अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। पेपर में दस्तावेज, यानी शीघ्र ही तुम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देखोगे, फॉर विच, जिसके लिए, शीघ्र ही तुम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देखोगे जिसके लिए सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क डियर लाइव्स, जिसके लिए कई पुरुष और स्त्रियों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिए हैं। नहीं समझे बात को? यानी शीघ्र ही तुम एक बिल्कुल महत्वपूर्ण कागजात देखोगे या दस्तावेज। शीघ्र ही तुम एक, इसको छोड़ दीजिए पेपर पे, यहाँ पर उसके मतलब यहाँ पर, क्योंकि उसी विषय में बात की है ना। शीघ्र ही तुम एक बिल्कुल महत्वपूर्ण दस्तावेज देखोगे जिसके लिए बहुत से पुरुष और स्त्रियों ने अपने जान को जोखिम में डाल दिए हैं। कम टू मी, अब वो मेरे पास आ रहा है। चलिए, अब तो ज़्यादा इजी है ना, यहाँ पर चलते हैं। आगे है सम डे सून, शीघ्र ही किसी दिन, डेट पेपर में विल अफेक्ट, बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, द कोर्स माने धारा, ऑफ हिस्ट्री माने इतिहास की, यानी किसी दिन, शीघ्र ही, यहाँ से शीघ्र कूट है बाहर, शीघ्र ही किसी दिन वह दस्तावेज इतिहास की धारा पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। ठीक है ना, या डाल सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इन दैट, इनमें है, दैट माने उनमें है, थॉट माने विचार, इन ड्रामा, इस ड्रामा नाटक का, इसमें ड्रामा का विचार है ना। हाँ, इज देयर नॉट, है ना, ऐसे क्वेश्चन टैग है। इसमें ड्रामा का विचार है ना, तुमको ड्रामा सा लग रहा है ना, कोई दस्तावेज देने आ रहा है। एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, आसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड इट, जैसे ही उसने बोला, आसिबल ने उसके पीछे से दरवाजे को बंद कर दिया। मारेगा नहीं, बल्कि सेफ्टी के लिए है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तब उसने बल्ब को जला दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और बल्ब जल गई। फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ डे, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक, यानी फॉलर का था अपना पहला प्रमाणिक रोमांच ऑफ द डे, दिन का, यानी फाउलर का अपना पहला प्रमाणिक रोमांच वाला दिन था। फॉर हाफ वे, आधे अक्रॉस द रूम, कमरे के बीचों बीच बोल दीजिए। हाफ माने आधा, जिससे मान लीजिए कमरा है ना यहाँ पर, अब ये कमरा देख रहे हैं ना, कमरे के आधा बात करेंगे यहाँ पर, ये कमरा का आधा हो जाएगा। तो वही चीज़, इधर से भी 2 मीटर मान 10 मीटर मान लेते हैं, और इधर से भी 10 मीटर मान लेते हैं, तो 20 मीटर का पूरी है। तो फिर इधर से भी 10 मीटर, इधर से भी 10 मीटर, तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आधवाद हो गया ना इसका, समझे ना, बीचों बीच, यानी कमरे के बीचों बीच, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड, एक स्वचालित पिस्तौल अपने हाथों में, यानी कमरे के बीचों बीच एक छोटा स्वचालित पिस्तौल इन हिज हैंड, अपने हाथों में, यानी स्टूड अ मैन, एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, यानी कमरे के बीचों बीच एक व्यक्ति अपने पीछे से, यहाँ से पढ़िए ना, एक व्यक्ति अपने हाथों में एक छोटा स्वचालित पिस्तौल लेकर क्या था, खड़ा था। ये पढ़ेंगे लास्ट में।
वहाँ पर कौन था? तो यही मैक्स है। ये कौन है? मैक्स है, जो दूसरा एजेंट है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ने अपनी पलकें झपकाई। उस समय तो मैक्स ही विज्ड, उसने नाक के बल बोला। मैक्स ही विज्ड, उसने नाक के बल बोला मैक्स। ये देखो, ये कोई बोल रहा है, ऑसिबल बोल रहा है। ही विज्ड, उसने नाक के बल बोला मैक्स, जैसे मैक्स। यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्वाइट स्टार्ट मैंने सक्रिय कर दिया, स्टार्ट मैंने चालू कर दिया, डर जाना वही चीज़ है ना। यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, उसने नाक के बल से बोला मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन, मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में होगे। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, अरे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ये ऑसिबल कह रहा है। चलिए पैसेज नंबर 3 चलती हैं। आज पैसेज नंबर 3-4 तक ही पढ़ाएंगे, उसके बाद अगले पैसेज वीडियो नंबर 2 में मिलेगा आपको। चलिए, मैक्स वॉज सिलेंडर अ लिटल लेस देन टॉल, मैक्स दुबला पतला, लंबाई में थोड़ा कम था। विथ फीचर्स डैट, जिसके नैन नक्श से सजेस्टेड स्लाइटली क्रैप, थोड़े धूर्त महसूस हो रहा था, धूर्त प्रकृति का था। मैक्स दुबला पतला, लंबाई में थोड़ा कम, विथ फीचर्स, नैन नक्श से, जो थोड़ा धूर्त प्रकृति का था। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, यानी धूर्त प्रकृति का, लोमड़ी के पीछे से, लोमड़ी के जैसे, पॉइंटेड नुकीले काउंटर चेहरे वाला, लोमड़ी के जैसे नुकीले चेहरे वाला। मैक्स दुबला पतला, लंबाई में थोड़ा कम, विथ फीचर्स, नैन नक्श से, जो स्लाइट में थोड़ा सा क्राफ्टी था, धूर्त प्रकृति का था। नैन नक्श से जो थोड़ा सा धूर्त प्रकृति का था, और लोमड़ी के जैसे नुकीले चेहरे वाला व्यक्ति था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, यानी देयर वॉज अबाउट हिम, उसके पास थी, असाइड मन के अलावा, फ्रॉम द गन, बंदूक के अलावा उसके पास कुछ, बंदूक के पास उसके पास, सॉरी देयर वाज अबाउट हिम, उसके पास थी, असाइड फ्रॉम द गन, बंदूक के अलावा नथिंग स्पेशली, विशेष, मेंसिंग डरावनी, यानी बंदूक के अलावा उसके पास डरावनी विशेष कोई भी चीज़ नहीं थी, यानी सिर्फ डराने वाला था तो उसका ही बंदूक ही था और कुछ भी नहीं था उसके पास। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, उसने बुदबुदाया, रिपोर्ट, द रिपोर्ट डैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, द रिपोर्ट, वह रिपोर्ट, डैट इज बीइंग ब्रॉट, जो लाया जा रहा है, टू यू, तुम्हारे पास, टू नाइट माने आज, यानी वह रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आ रहा है, कंसर्निंग माने विचार, सम न्यू मिसाइल, कुछ नई मिसाइलों के विचार में, वह रिपोर्ट जो कुछ नई मिसाइलों के विचार में आज तुम्हारे पास लाया जा रहा है, वह रिपोर्ट, ऐसा कर रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं इसे तुमसे ले लूँ, इट विल बी सेफर, सुरक्षित होगा, इन माई हैंड, मेरे हाथों में, देन इन यूर्स, तुम्हारे, यह तुम्हारे हाथों की अपेक्षा मेरे हाथों में सुरक्षित हो रहा है। कौन कह रही है? मैक्स कह रहा है। और आज का ये अंतिम हम पढ़ने वाले हैं, इसका इसका जो है कि पैसेज नंबर आपका 4 है। आसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली, आसिबल आरामदायक कुर्सी की ओर मुड़ा और धम्म से उस कुर्सी पर बैठ गया, हैवली में धम्म से। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ, रेज द डेविल, झगड़ने, डेविल माने भूत होता है ना, विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं इस समय, पीछे से, मैं इस समय होटल के मैनेजमेंट से लड़ने जा रहा हूँ।
एंड यू कैन बेट मी, तुम इस पर शर्त लगा सकते, बेट मतलब शर्त, तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली, यानी उसने कैसे कहा, गंभीरता से कहा, उसने गंभीरता से कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ, यह इस मंथ का दूसरी बार है, यानी यह इस महीने का दूसरी बार है। डैट जो somebody हैज गॉट इनटू माय रूम, जो कि somebody हैज गॉट, जो आया है, इनटू माय रूम, जो कि आ चुका है। यह महीने का दूसरी बार है जो कि कोई भी व्यक्ति मेरे कमरे में घुस आया है। थ्रो से डैट नर्सिस ऑफ द बालकनी, यानी ऊपर, यानी छज्जे से, नर्सिस ऑफ बालकनी छज्जे से, यानी यह इस महीने का दूसरी बार है जो कि बालकनी से, यानी कोई भी व्यक्ति बालकनी से, बालकनी यानी छज्जे से होते हुए मेरे कमरे में घुस आया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, यानी फॉलर की निगाहें कमरे की एकल खिड़की पर थी। सिंगल माने सिंगल विंडो माने एकल खिड़की, यानी कमरे में एक ही खिड़की थी। फाउलर की निगाहें कमरे की एकल खिड़की पर थी। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण खिड़की था। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, और इसके विपरीत रात्रि भी बिल्कुल ब्लैकली थी, काली थी। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा, छज्जा, विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, बढ़ती हुई जिज्ञासा के साथ। नो, अपास की, मेरे पास एक चाबी है, वो कहता है मैक्स। आई डिड नॉट, मैं नहीं जानता कि अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में, बालकनी के बारे में नहीं जानता। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, यदि मैं जानता, देखो हैड आई नो है, समझिए, यदि मैं बालकनी के विषय में नहीं जानता, यहाँ इतना हो गया ना, हैड आई नो, यदि मैं जानता तो मेरी, देखो इफ़ आई डोंट नो, यदि मैं जानता तो मेरे कुछ प्रयास हैव सेव्ड, बच जाते, यदि मैं जानता तो मेरे कुछ प्रयास बच जाते। तो वीडियो लगा कैसे, आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में।